गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम ट्रांसलेशन में वर्कशीट नंबर 30 की स्टोरी नंबर 2 को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। आप जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में वर्कशीट 30 की स्टोरी नंबर 1 द फॉक्स एंड द गोट पढ़ाई थी और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना सिखाया था। और आज मैं ऐसे ही आपको वर्कशीट 30 की स्टोरी नंबर 2 द डंकी एंड हिज बर्डन पढ़ाऊंगी और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना सिखाऊंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं ये सीखने के लिए और स्टोरी को समझने के लिए। ओके, तो देखिए, पहले हम इंग्लिश पढ़ते जाते हैं और उसकी हिंदी बनाते जाते हैं। ओके, तो अ ट्रेडर यूज्ड टू क्रॉस अ शैलो रिवर ऑन हिज वे टू मार्केट। ट्रेडर का मतलब क्या होता है बच्चों? व्यापारी। ट्रेडर का मतलब क्या होता है? व्यापारी। ठीक है, व्यापारी उपयोग करता था पार करने के लिए एक छिछली नदी को। व्यापारी उपयोग करता था पार करने के लिए एक छिछली नदी के रास्ते पर, कहाँ? बाजार जाने के लिए। तो और एवरीडे, हर रोज। तो क्या हुआ? एक व्यापारी हर रोज बाजार जाने के लिए एक छिछली नदी को पार करता था। ठीक है, क्या करता था? एक छिछली नदी को पार करता था। ठीक है, आगे देखिए। हिज डंकी कैरिंग अ सैक ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक वुड ऑल्सो गो अलोंग विद हिम। हिज डोंकी मतलब उसका गधा। हिज डोंकी मतलब क्या हुआ बच्चों? उसका गधा। कैरिंग अ सैक ऑफ सॉल्ट मतलब नमक की बोरी। सैक का मतलब क्या होता है? नमक की बोरी। ढोया करता था या ले जाया करता था। ऑन इट्स बैक अपनी पीठ पर। वुड ऑल्सो गो अलोंग विद हिम उसके साथ वह भी जाता था। कहाँ पर? बाजार। तो क्या हुआ बच्चों बताइए? उसका गधा नमक की एक बोरी को अपनी पीठ पर लाद कर वह भी उसके साथ बाजार जाता था। तो आपको क्या समझ आया? एक व्यापारी था जो हर रोज बाजार जाने के लिए एक छिछली नदी को पार करता था और उसका गधा जो था वो नमक की एक बोरी को अपनी पीठ पर लाद कर वह भी बाजार जाता था। किसके साथ? उस व्यापारी के साथ, है ना? तो वह भी उस व्यापारी के साथ बाजार जाता था। आगे देखते हैं। वन डे द डोंकी स्लिप्ड। वन डे द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर। वन डे एक दिन, डोंकी गधा, स्लिप्ड फिसल गया, एंड और फेल इनटू द रिवर और नदी में गिर गया। एक दिन क्या हुआ? गधा फिसल गया और नदी में गिर गया। समझ आया? वो रोज उस नदी को पार करता था। एक दिन गधा उस नदी में फिसल गया और क्या हुआ? नदी में गिर गया। ठीक है, तो वन डे द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर। एक दिन गधा फिसल गया और नदी में गिर गया। आगे देखते हैं। When he struggled to reach the river bank, he found that the salt had melted away and the burden he had been carrying was no longer heavy. ठीक है, was no longer heavy. When he struggled, जब उसने कोशिश की या जब उसने संघर्ष किया, to reach पहुंचने के लिए मतलब या उठने के लिए, रिवर नदी में, तो उसने पाया कि नमक पिघल गया है और जो बोझा था वो उठाने में अब अधिक भारी नहीं था। तो उसने क्या देखा कि जब वो नदी में फिसल गया और नदी में गिर गया तो उसने क्या देखा बच्चों? उसने देखा जब उसने नदी के तट पर पहुंचने के लिए कोशिश की तब उसने पाया कि नमक पिघल गया है और वह बोझा जो वो ढो रहा था अब वो भारी नहीं रहा, है ना? एक बार फिर से बोलते हैं। When he struggled to reach
जब उसने पहुंचने के लिए कोशिश की द रिवर बैंक मतलब समुद्र के तट पर। ही फाउंड उसने पाया कि दैट की द सॉल्ट हैड मेल्टेड कि नमक पिघल गया था। मेल्टेड अभी है ना, उसने क्या पाया कि नमक पिघल गया था। एंड द बर्डन और बोझा ही हैड बीन कैरिंग वॉज नो लॉन्गर हैवी और जो बोझा था जो वो ढो रहा था वह अब भारी नहीं रहा। तो क्या पता चला उसको कि जब वो नदी में से पहुंचने के लिए जब उसने नदी तट पर पहुंचने के लिए संघर्ष किया तब उसने पाया कि नमक पिघल गया था और वह बोझा जो वो ढो रहा था अब भारी नहीं रहा। फिर आगे देखते हैं। उसने कहा दिस इज गुड, यह अच्छा है। उसको लगा अरे ये बहुत अच्छा हुआ कि मेरा बोझा हल्का हो गया, तो उसने बोला दिस इज गुड, यह अच्छा है। थॉट द डोंकी ने सोचा, उसने मन में क्या सोचा कि यह अच्छा है, मेरा बोझा हल्का हो गया। उसके दिमाग में ये आवाज आई, उसके दिमाग में क्या आया कि उसने क्या बोला, उसने क्या सोचा कि यह अच्छा है। आई हैव लर्न समथिंग न्यू टूडे, आई हैव लर्न मैंने सीखा है, समथिंग कुछ, न्यू नया, टुडे आज। तो उसने क्या कहा, आज मैंने कुछ नया सीखा है। तो उसने देखा दिस इज गुड, यह अच्छा है। थॉट द डोंकी ने सोचा यह अच्छा है। आई हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे, आज मैंने कुछ नया सीखा है। आई मस्ट रिमेम्बर दिस, मुझे यह अवश्य याद रखना चाहिए। आई मस्ट रिमेम्बर दिस, आई मस्ट मुझे अवश्य चाहिए, रिमेम्बर याद रखना, दिस यह है, तो मुझे यह अवश्य याद रखना चाहिए। आगे देखिए। द नेक्स्ट डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर द डोंकी वंस अगेन स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर बाय हिमसेल्फ। नेक्स्ट डे अगले दिन, वाइल क्रॉसिंग द रिवर नदी पार करते समय, डोंकी वंस अगेन स्लिप्ड गधा एक बार फिर फिसल गया, एंड फेल इनटू द रिवर और नदी में गिर गया, बाय हिमसेल्फ खुद से। इस बार उसने क्या किया, वह खुद से दोबारा से फिसल गया और नदी में गिर गया। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों बताइए। अगले दिन उसने क्या किया, अगले दिन गधे ने नदी पार करते समय एक बार फिर फिसल गया, नदी पार करते समय एक बार फिर फिसल गया और खुद से ही नदी में गिर गया। अगले दिन गधे ने क्या किया बताओ, गधे ने सड़क पार करते समय एक बार फिर खुद फिसल गया और नदी में गिर गया। आगे देखते हैं। द सॉल्ट वंस अगेन मेल्टेड अवे मेकिंग हिज बर्डन वेरी लाइट। जो सॉल्ट था, जो नमक था, एक बार फिर पिघल गया। किसके लिए, उसका बोझा हल्का बनाने के लिए। क्या हुआ, जो नमक था वो फिर से पिघल गया और उसका बोझा फिर से हल्का हो गया, है ना। क्यों पिघल गया नमक, जिससे उसका बोझा बहुत हल्का हो जाए। तो नमक एक बार फिर पिघल गया जिससे उसका बोझा हल्का हो गया। आगे देखते हैं। द डोंकी कंटिन्यूड टू डू दिस फॉर सम डेज। द डोंकी कंटिन्यूड मतलब गधा लगातार करता रहा, टू दिस यह, फॉर सम डेज कुछ दिनों के लिए। एंड द पुअर ट्रेडर लूजिंग मनी और बेचारा ट्रेडर मतलब व्यापारी अपने जो मनी थी उसको खोता रहा, क्योंकि जब वो सारा नमक वेस्ट कर देता था, पानी में चला जाता था, तो जो व्यापारी जो नमक बेचने जाता था उसका नमक पैसे ही खत्म हो जाता था। तो इस वजह से जो व्यापारी था उसको नुकसान होने लगा, क्योंकि सारा नमक तो नदी में ही चला जाता था। ओके, तो क्या हुआ बच्चों, द डोंकी कंटिन्यूड टू डू दिस फॉर सम डेज एंड द पुअर ट्रेडर लूजिंग मनी। क्या हुआ बताइए मतलब इसका, बोलिए। गधे ने कुछ दिनों तक लगातार ऐसा ही किया, गधे ने कुछ दिनों तक लगातार ऐसा ही किया और बेचारा व्यापारी पैसे खोता रहा और बेचारे व्यापारी को नुकसान होता रहा। He decided to teach the donkey a lesson.
ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू टीच, सिखाने का, डोंकी, गधे को, एक लेसन मतलब एक सबक, तो उसने गधे को एक सबक सिखाने का निश्चय किया। अब आगे देखते हैं। द फॉलोइंग डे ही टाइड अ सैक ऑफ कॉटन ऑन टू द डोंकीज बैक। फॉलोइंग डे मतलब अगले दिन उसने बांध दिया अ सैक ऑफ कॉटन, रुई की बोरी। अगले दिन उसने एक रुई की बोरी बांध दी। ऑन टू द डोंकीज बैक, गधे की पीठ पर। तो क्या हुआ, अगले दिन उसने गधे की पीठ पर एक रुई की बोरी बांधी। When they reached the river, जब वह नदी के पास पहुंचे, the donkey once again pretended to slip and fell into the river. उसने फिर से क्या किया, गिरने का मतलब फिसलने का नाटक किया और नदी में गिर गया। तो क्या हुआ बच्चों, जब अगले दिन जब वे नदी पार करने के लिए पहुंचे, तब गधे ने एक बार फिर से फिसलने का नाटक किया और नदी में गिर गया। उसने फिर से वो जैसे कि हर बार करता था, फिसलने का नाटक करता था और नदी में गिर जाता था, वैसे ही उसने इस बार भी किया। ठीक है। When he tried to get up, the donkey found it difficult. जब उसने उठने की कोशिश की, तब उसने पाया कि यह मुश्किल है। When he tried to get up, मतलब जब उसने उठने की कोशिश की। The donkey found it difficult. गधे ने पाया कि यह मुश्किल है। जब उसने अब उठने की कोशिश की तो उसे क्या लगा कि यह तो मुश्किल हुई है, उसको उठने में मुश्किल हो रही थी, तो उसको क्या लगा, उसने क्या पाया कि यह तो मुश्किल है। आगे देखिए। His load had become many times heavier than it had been. मतलब उसका बोझ हो गया था कई गुना भारी। It had been, पहले से, उसका बोझा पहले से कई गुना भारी हो गया था। तो बच्चों क्या हुआ, उसने फिर से नदी में फिसलने का नाटक किया और वो फिर से नदी में गिर गया। जब उसने उठने की कोशिश की तो गधे को मुश्किल हुई, उसका बोझा पहले से कई गुना अधिक भारी हो गया था। जब उसने कोशिश की तो उसका जो बोझा था वो पहले से कई गुना भारी हो गया था। आगे देखते हैं। द कॉटन हैड observed the water and had become heavier. The cotton had observed मतलब रुई सोख चुकी थी water पानी को, and had become heavier और वह भारी हो गई थी। तो क्या हुआ बताइए बच्चों, जो रुई थी वो पानी को सोख चुकी थी और भारी हो गई थी। With great difficulty the donkey carried his load to market. With great difficulty मतलब बहुत कठिनाई से डोंकी गधे ने ढोया उस बोझे को बाजार तक। अब क्या हुआ बच्चों, बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से गधे ने अपना बोझा बाजार तक पहुंचाया या ढोया, आप दोनों ही शब्द का यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। He decided he would never again slip and fall into the river. उसने निश्चय किया कि वह अब कभी भी फिर से नदी में नहीं फिसलेगा और नहीं गिरेगा। उसने क्या निश्चय किया, वह कभी भी नहीं फिसलेगा और फिर से नदी में नहीं गिरेगा। ठीक है। तो अब गधे को सबक मिल गया था। उसने क्या निश्चय किया बच्चों, उसने यह निश्चय किया कि वह कभी नहीं फिसलेगा और कभी नदी में नहीं गिरेगा। The trader had managed to teach his donkey a lesson. अब क्या हुआ, The trader मतलब व्यापारी कामयाब हुआ to teach सिखाने में अपने गधे को एक सबक। तो व्यापारी अपने गधे को एक सबक सिखाने में कामयाब हुआ। तो बच्चों आपको वर्कशीट 30 की स्टोरी नंबर 2 समझ आई, बताइए। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में वर्कशीट नंबर 30 की स्टोरी नंबर 2
द डोंकी एंड हिज बर्डन को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ओके, तो आपको जो स्टोरी आज मैंने पढ़ाई है उसको क्या करना है, उसको आपको अपनी ट्रांसलेशन की फेयर नोटबुक में लिखना है। कैसे? उसकी हिंदी को ट्रांसलेट करते हुए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।